ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी ब्यावरा के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के भाजपा मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पुतलों की शहर के मुख्य मार्ग से अर्थी निकाली और पीपल चौराहे पर पुतला दहन किया गया। मंत्री विजय शाह के द्वारा भारतीय सेना का अपमान करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, वही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के द्वारा संपूर्ण भारतीय सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेसियों ने कहा कि मंत्री विजय शाह के बयान ने नारी सम्मान को तो ठेस पहुंचाई, साथ ही भारतीय सेना की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से देशवासियों की भावनाएं आहत हुई है। भ्रष्ट भाजपा सरकार इनको संरक्षण दे रही है और जानबूझकर भारतीय सेना का अपमान कर रही है। कांग्रेसियों ने मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। अरे नतमस्तक तो भारत के सेना के लिए है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए। एक तीसरा बयान रतन सिंह के साथ आया। आज जगदीश देवड़ा और अपने विजय शाह का पुतला दहन किया और निश्चित ही हम आज जो प्रदर्शन किया, जो ये चाहेंगे कि उनको बर्खास्त किया जाए। केवल मोहन यादव जी कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, जबकि उनके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो इस तरह का बयान नहीं करते। तो हम घोर भर्त्सना करते हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे जब तक इनका इस्तीफा नहीं। पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए, जबकि इनके मंत्री जो अड़सठ जवाब दे रहे हैं देश के खिलाफ, तो हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावरा के नेतृत्व में उनका यहाँ पर अर्थी निकाली गई है और जिस तरह से मोदी जी के मंत्री और अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जो मंत्री है विजय शाह जी, उन्होंने जो सेना के बारे में, सेना में जो हमारी बेटियां हैं उनके बारे में टिप्पणी की और बहुत निंदनीय है। और जगदीश देवड़ा जी और उनसे आगे बढ़ कर के पूरे देश की सेना और पूरे सैनिक, पूरे देश के लोग मोदी जी के चरणों में हैं। इस तरह से लगातार भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री देश की वीर सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं और पूरा देश आज शर्मिंदा है। आज कांग्रेस पार्टी ने उनका यहाँ पर पुतला दहन किया है और मांग करते हैं हम लोग कि मोदी जी को, अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। ऐसे मूर्ख मंत्रियों की भीड़ उन्होंने इकट्ठी कर ली है कि देश का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं और कुछ तो भी बयानबाजी वो कर रहे हैं। और पूरे देश से मोदी जी और अमित शाह जी को माफ़ी मांगना चाहिए इन मूर्खों को कि भाजपा के लोग लगातार देश का अपमान, सेना का अपमान, कर्नल सोफिया जिन्होंने आज पूरे दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है, उसका अपमान आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। कोई नतमस्तक हो रहा है सेना। इस तरह का बयान देकर के ये चाहते क्या है? और सबसे बड़ा हास्यास्पद ये है कि भाजपा के लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए, भाजपा के लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, शर्म आना चाहिए भाजपा के लोगों को। किस मुंह से आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? एक तरफ भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता लगातार तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, तिरंगा जो सेना के दिलों में होता है, तिरंगा के लिए सेना जो अपनी जान की कुर्बानी देती है, शहीद होते हैं उस तिरंगा के लिए, उस सेना का अपमान भाजपा के लोग कर रहे हैं और भाजपा के लोग ही उसका अपमान कर रहे हैं। मैं सलाह दूंगा भाजपा के साथियों को कि आप तिरंगा यात्रा की बजाय पश्चाताप यात्रा निकालो, माफ़ी यात्रा निकालो, देश से माफ़ी मांगो, प्रदेश से माफ़ी मांगो। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस प्रदेश का मुखिया खुद ही क्रिमिनल हो, ठीक है, जिसके रिकॉर्ड, जिनके गालियाँ गलोच के जो शब्द है हमने उज्जैन में देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। यहाँ पूरा मध्य प्रदेश में सारे मंत्री बेपरवाह हैं और एफआईआर का आदेश सरकार को करना था, मुख्यमंत्री को आगे रह के एफआईआर करवाना था, जेल में डालना था विजय शाह को। जिस तरह से उन्होंने कर्नल सोफिया का जो अपमान किया, उस हिसाब से हाई कोर्ट ने
स्वयं संज्ञान लेकर के FIR का आदेश दिया, तब जाके 4-5 घंटे में बड़ी मुश्किल से विजय शाह के खिलाफ FIR करा। और उसमें भी श्री विजय शाह, उसमें भी सम्मान दे रहे हैं उस मूर्ख व्यक्ति को जो देश की सेना का अपमान कर रहा है। मैं चाहूँगा, हम लोग सब चाहेंगे कि तुरंत मुख्यमंत्री मोहन यादव में अगर थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है, थोड़ी बहुत भी संजीदगी है, थोड़ी बहुत सेना के लिए सम्मान है, तिरंगा के लिए सम्मान है, तो उस विजय शाह और जगदीश देवड़ा को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और जेल में भेजना चाहिए।